बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर differential equation. Here in this second order differential equation, p, q, r, d, they are function of x are constant. और रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि हमने इसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिड्यूस करना है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसी मेथड से हम सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करेंगे। इसको हल करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई सी नोन हो, यानी अगर वाई सी हम मालूम कर सकते हों, तो फिर हम वाई पी मालूम करने के लिए वी वाई यूज़ करेंगे और ये वाई हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेगा। इसी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम एक कांस्टेंट को 0 बनाएंगे और दूसरे कांस्टेंट को हम 1 बनाएंगे। तो इससे जो वाई हमें मिलता है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसी को प्रोसेस करते हुए हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा और जनरल सोल्यूशन के लिए हम वाई सी प्लस वाई पी लेंगे। उस तरह क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो केस नंबर 1 में ऐसा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका वाई सी हम मालूम कर सकते हों, यानी वाई सी नोन होगा। इसके अलावा केस नंबर 2 में क्या है? व्हेन वाई सी इज़ अननोन, दैट इज़ व्हेन कोएफिशिएंट्स आर इन द वेरिएबल। ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दूसरे केस में इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिसमें p और q वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे, जिसकी वजह से वाई सी हम मालूम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम कहें कि वाई सी हमारे लिए अननोन है। तो इस सूरत में क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसको चेक करेंगे। अगर ये होल्ड होता है तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन के लिए y इक्वल टू वी एक्स हम लेंगे। इसी तरह अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हमें मिले, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वैल्यू पी वैल्यू क्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गया तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर इसी इक्वेशन में अगर हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन से वैल्यू लेकर यहाँ पे पुट करें, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम यही लेंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम इसी को लेंगे। ऑलरेडी इस पे एक वीडियो हमने बनाया है एज ए रिवीजन, मैंने इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया। अब हम आ रहे हैं अब ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो p है, दिस इज़ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये वैल्यू ऑफ क्यू है जो कि वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, इसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट अगर वेरिएबल हो, तो फिर हम वाई सी मालूम नहीं कर सकते हैं और इस सूरत में हम केस नंबर 2 यूज़ करेंगे। तो इट इज़ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दस डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर वी गेट। ये हमारे पास ये वाला दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे p, दिस p इज इक्वल टू दिस वन, दिस q इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू। तो जब इसको हम देख ले, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 0 देता है। तो जब p प्लस क्यू एक्स 0 आता है तो फिर हम जनरल कंप्लीट सोल्यूशन के लिए क्या लेंगे? y हमने लेना है y इज इक्वल टू वी एक्स। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स बी द कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन है। अब डी बाई डी की वैल्यू यही है, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो ये हमें सेकंड ऑर्डर मिलेगा और इन दोनों के साथ, इन दोनों टर्म के साथ हमने ऑपरेटर लगाया। नाउ डिफरेंशिएटिंग these two function, here we will use some rule of derivative and on this we will use product rule of derivative। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव p विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ ये आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये सेकंड ऑर्डर बनेगा
और ये अपनी जगह पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, dv/dx को हमने ऐड किया। अब यहाँ पे हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गया। नाउ लुकिंग, हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, अब वहाँ पे हमने पुटिंग करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है दिस वन, दिस इज़ वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज हेयर। तो जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, और ये dy/dx की वैल्यू आ गई, ये q की वैल्यू है, और ये हमारे पास फंक्शन q है। दिस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। अब देख ले, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द रिजल्ट। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, तो हमने x पे डिवाइड किया, ये आ गया। अब यहाँ से हमने आर्डर को रिड्यूस करना है, हियर वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसी को हमने लेना है p। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये आता है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना है, करेंगे इसकी जगह हमने इसी वैल्यू इसको पुट करना है, इसी को हमने पुट करना है। इसके अलावा हमने इसी वैल्यू को, इसकी वैल्यू हमने लेना है दिस वन। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो ये बनेगा dp/dx, ये बनेगा p, और ये बनेगा e⁻x। अब ये मसावत क्या है, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस किया, इसकी ऑर्डर को हमने रिड्यूस किया, और हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो कि लीनियर इन p है। अब इसको फर्दर हल करना है। तो जब कभी हमें लीनियर मसावत मिले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसी p को देख ले, ये p यहाँ भी है, यहाँ पे भी p है, ए लीनियर इन p है। तो यहाँ पे क्या है, हेयर वी है 1, तो इसी 1 को हमने e⁻∫p⁴ में पुट करना है p। यहाँ पे हमने पुट करना है 1 -1। अब इसी माइनस को यहाँ बाहर निकालना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा x, और ये -7 में आएगा। दिस इज़ दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसी p को हमने लेना है यहाँ पे, और इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे। इसी q को हमने यहाँ पे लेना है, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना है। इंटीग्रेटिंग ये q है, इंटीग्रेटिंग। अब पुटिंग द वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x, यहाँ पे हमने इसको मालूम किया है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, e⁻x डिवाइड बाई e⁻, ये कैंसिल होगा, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे e⁻⁻x हम नीचे ले आएंगे, ये आ गया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई e⁻x, तो हमें ये आता है e⁻x से राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे। अब p क्या है, p इज इक्वल टू dv/dx। Now we can solve this immediately. Now integrating both sides, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें v मिलता है, और इसको टर्म बाय टर्म हमने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट टूल है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ e, तो ये आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ x 1 है, और e⁻x का इंटीग्रेशन यही है, और यह भी इंटीग्रेशन यही है, और ये कांस्टेंट है। अब e⁻x इंटीग्रल ऑफ e⁻x क्या है, e⁻x है। अब इसको इन दोनों से हमने e⁻x कॉमन निकाला, और ये दोनों अपनी जगह पे आ गया। दिस इज़ v, दिस इज़ वैल्यू ऑफ v। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू vx। हमने p + qx इज इक्वल टू 0, जब हमने p + qx इज इक्वल टू 0 को वेरीफाई किया तो हमने y इज इक्वल टू vx लिया एज कंप्लीट सोल्यूशन। अब v की वैल्यू हमने मालूम किया, यहाँ पे हमने पुट किया, और x यहाँ पे रखा। अब इसी x को हम अंदर ले जाते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, दिस इज p विच इज़ वेरिएबल, दिस इज q विच इज़ वेरिएबल, एंड दिस इज x, दिस इज आल्सो वेरिएबल। इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इसको हमने ये केस नंबर 2 से हल होगा। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम वाई सी मालूम नहीं कर सकते हैं, वाई सी अननोन है, लिहाजा सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है, राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमने लेना है इसी पी की वैल्यू क्या है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ पी, तो हमने वैल्यू ऑफ पी लिखा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्यू है, दिस इज़ क्यू की वैल्यू यही है, तो हमने क्यू की वैल्यू भी लिया। अब हमने चेक करना है कि हमने किस कंडीशन को अप्लाई करना है। अब अगर हम 1 + p + q ले लें और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो हमें 0 आता है। तो जब कभी ये कंडीशन होल्ड करता है और कंप्लीट सोल्यूशन हम इसी इक्वेशन से मालूम करेंगे, इसी इक्वेशन की मदद से हम कंप्लीट सोल्यूशन मालूम करेंगे। दिस बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। अब एक दफ़ा डिफरेंशिएटिंग वंस मोर, तो ये सेकंड ऑर्डर बनेगा और इसको हमने मज़ीद डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट रूल इजी है, लिहाजा हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है तो ve⁻x यहाँ पे आ गया, और ये दोनों यहाँ ये जो मिडल टर्म है, ये दोनों मिडल टर्म आपस में ऐड होंगे और ये जो लास्ट टर्म ये अपनी जगह पे आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन में। यहाँ पे हमारे पास dy/dx की वैल्यू लेना है, इसी को हमने लेना है इक्वेशन में पुट करना है। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू, इसी वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो ये सारी वैल्यू जब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या, ये हमारे पास दीज आर द वैल्यूज़, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट नहीं किया, जो हमें गिवन इक्वेशन था वहाँ पे हमने पुट किया। x, ये वो गिवन इक्वेशन क्या था, हम यहाँ पे भी पुटिंग कर सकते हैं और यहाँ भी पुटिंग कर सकते हैं। वी कैन पुट वैल्यूज हेयर or we can put value here. Now in this equation we will put values here. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की गई है। अब अगर हम देख ले, इन सब में से हमने e⁻x को कॉमन निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हर जगह e⁻x हो। जब e⁻x हम कॉमन लेंगे तो इसी e⁻x से हम कैंसिल करेंगे। टेकिंग e⁻x कॉमन एंड डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई e⁻x वी गेट, तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, ये और ये आपस में कैंसिल होगा, पास ये देख ले, ये यहाँ पे आएगा और -dv/dx ये वाला यहाँ पे आएगा, ये जो 3 टर्म्स है यहाँ पे आएगा। बाकी ये -v है, -v और +v ये कैंसिल होगा। इसी तरह ये xv है और xv और xv, तो ये 2xv होगा और ये -2xv, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास यही बचेगा। अब डिवाइडिंग बाई x, तो ये हमें मिले, दिस इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। नाउ हियर वी हैव टू रिड्यूस ऑर्डर ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर को रिड्यूस करना है, तो इसी को हमने लेना है, इसी को हमने सब्सटीट्यूट करना है p से। हमने इसको लिया p से और फिर यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, तो ये dp और dx यहाँ पे आ गया। अब ये 1/x है, ये अपनी जगह पे आ गया, ये p है तो ये p की जगह पे आ गया, ये तीनों अपनी जगह पे आ गया। ये क्या है, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द वेरिएबल p। तो जब कभी लीनियर हमें मिलता है तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है, -1/x हमने लेना है, इसी -1/x इसी को हमने लेना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट करना है, इसी माइनस को बाहर निकालना है, तो इंटीग्रल 1/x लॉगिक से इसी माइनस को यहाँ पे ले आना है और फिर इसी को कैंसिल करना है, तो x⁻−1 आया है या 1/x है। जनरल सोल्यूशन में हम इसी p को हमने लेना है, यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है,
यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ पे हम वैल्यू आप क्यू लगाएंगे, वैल्यू आप क्यू, दिस इज क्यू, तो इसी क्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। अब ये इजी सिंप्लीफिकेशन है, x डिवाइड बाई एक्स, ये 1 आ गया, 1 इंटू 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स आ गया, 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रल 1 डी एक्स है, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स लाग एक्स है, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर है 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो वही दोनों माइनस यहाँ पे प्लस होगा और ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से इसी और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स, p डिवाइड बाई x है तो दोनों साइड में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें p मिलेगा, x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे x लाग x आएगा, यहाँ पे x इंटू 1 ओवर x, यहाँ पे 1 आएगा, इस तरह c1x। अब p की वैल्यू डी बाई डी एक्स है तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करना है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो v आता है, और यहाँ पे हम टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x ओवर 3, और इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है तो हम फर्स्ट फंक्शन लाग एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई 2, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 हमने दोबारा लिखा और लाग एक्स का डेरिवेटिव लिखा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो ये x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक 2 ये तो ये 4 आ गया। अब हमारे पास v की वैल्यू हमें मिला, द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू वी ई पावर x। ये हमने क्वेश्चन को चेक किया और हमें मालूम हो कि यहाँ पे वेरिएबल, द कोएफिशिएंट्स आर वेरिएबल, वी कैन नॉट फाइंड yc, that is yc is unknown, so after testing 1 plus p plus q is equal to 0, we took y is equal to v e power x as a solution। v की वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे e power x है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। थैंक यू।